विपक्ष खत्म करने निकली भारतीय जनता पार्टी को अब विपक्ष से डर क्यों लगने लगा है। जी हां दोस्तों, बिहार में एक नई राजनीति की किरण देखने को मिल रही है। बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है राजनीति की, जहां पर विपक्ष को खत्म करने वाली पार्टी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई है। और अब नई महागठबंधन वाली सरकार ने 2024 के लिए नई तैयारी करने का ऐलान भी कर दिया है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को कैसे खत्म करना है, बीजेपी को कैसे खत्म करना है। बीजेपी को नापसंद करने वाले तेलंगाना के सीएम और बिहार के सीएम ने कुछ ऐसी ही शुरुआत की आगाज कर दी है। बिहार से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज देखने को मिली दोस्तों, जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी कि चंद्रशेखर राव ने 2 दिन पहले भाजपा मुक्त भारत का नारा देने के बाद बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। वो राजद प्रमुख लालू प्रसाद से भी मिले और उनकी पत्नी से भी मिले, और तो और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। 9 अगस्त से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी चंद्रशेखर राव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी राजनीतिक बातचीत की उम्मीद कम ही थी, लेकिन अगस्त के आखिरी दिन वो हैदराबाद से दोपहर में पटना पहुंच गए। केसीआर के साथ उनकी पार्टी टीआरसी तेलंगाना राष्ट्र समिति के कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं। इस दौरान भाजपा के नेता भी तेलंगाना के दौरे कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक उपस्थिति वाले दक्षिण के इस महत्वपूर्ण राज्य पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं कि कैसे यहां पर बीजेपी जो है अपना सत्ता काबिज करे। ऐसे में केसीआर को बीजेपी के खिलाफ अपनी मुहिम में पटना से नीतीश कुमार और लालू यादव का समर्थन मिलने से उन्हें अपने राज्य में भी लाभ मिल सकता है। इसीलिए तो केसीआर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी जो है आज सबको चौंका रही है कि कैसे इन लोगों की मीटिंग्स हो रही है, इन लोगों की बातचीत हो रही है। केसीआर की इस मुलाकात को राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के सफर की शुरुआत मानी जा रही है। शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है कि केसीआर और महागठबंधन की सरकार की मुलाकात को, केसीआर वैसे तो अपने कांग्रेस विरोध के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इस समय ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू के साथ वो दरअसल भाजपा मुक्त भारत के तहत विपक्ष की एकजुटता को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष को एक साथ एकजुट लाने की बात नीतीश कुमार ने की, उसको सुर में ताल दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू और केसीआर से कांग्रेस के रोल पर भी बात करेंगे और हो सकता है कि तेलंगाना में केसीआर और कांग्रेस की कड़वाहट को कम करने पर भी बात हो। इससे पहले साल की शुरुआत में ही तेजस्वी यादव केसीआर से मिलने हैदराबाद गए थे, लेकिन तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ गठबंधन था। अब बदलती परिस्थितियों में केसीआर ने भी अपनी रणनीति जो है वो तेज कर दी है, क्योंकि इस समय हिंदी पट्टी में नीतीश से बेहतर छवि और राजनीतिक चतुराई वाला कोई और नेता जो है वो नहीं मिल सकता है। इसलिए केसीआर का जो झुकाव है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार की तरफ दिख रहा है। दोस्तों, एक समय ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले विपक्ष का मजबूत विकल्प माना जा रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में उनके नेताओं को लगातार फंसते चले जाने और शरद पवार का इसके लिए राजी ना होने के बाद उन पर चर्चा थम गई लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही थी उस पर शरद पवार की जो प्रतिक्रिया थी उसको कमज़ोर करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब ये मजबूती बिहार से देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में भी ऐसी चर्चा चलती है, लेकिन उनको सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण उनकी इस भूमिका को बहुत बल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कभी कभी केजरीवाल का जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला राजनीति है वो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में इस मुलाकात के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता ये प्रचारित करने की कोशिश कर सकते हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की धुरी बन रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी ये भूमिका बिहार के हद तक तो 2015 में बाखूबी निभा चुके हैं, लेकिन अब जबकि वो लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को
कितनी मजबूत चुनौती दे पाते हैं, किस तरह से 2024 की बीजेपी की रणनीति को खत्म कर पाते हैं। नीतीश कुमार का ये रोल बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश के सीमाई इलाकों और झारखंड में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो रोल है वो झारखंड और उत्तर प्रदेश में अपना पैर पसारने के लिए जो है वो देखने को मिल सकता है। जदयू के नेता कह रहे हैं कि केसीआर का पटना में नीतीश कुमार से मिलने का मतलब ये है कि नीतीश को राष्ट्रीय तौर पर एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जदयू के नेता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई उस प्रशंसा को भी दोहरा रहे हैं जो उन्होंने बिहार विधानसभा के शताब्दी कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान की थी। इसीलिए आज जदयू की तरफ से नीतीश मोदी जी की जो बात है उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा इनके हाथों में मिला है। मोदी ने मोटे मोटे तौर पर यह कहा था कि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। जब वो बिहार रैली में गए थे तब इस तरह के भाषण देते हुए नजर आ रहे थे कि परिवारवाद का जो एग्जाम्पल है वो सबसे सटीक नीतीश कुमार का है और वो सच्चे समाजवादी नेता हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में भी नीतीश कुमार की भूमिका कम नहीं है। वो मोदी की तरह सटीक बयान देने के लिए मशहूर है और एक बार तो उन्होंने भाजपा को बड़का झुट्टा पार्टी का खिताब भी दे दिया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार को मोदी के तौर पर विकल्प देखा जा रहा है। हालांकि खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। जदयू का राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का पूरा फोकस विपक्ष की एकता पर है, विपक्ष को मजबूत करना और एक साथ लाना है और वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की कोशिश विपक्ष को एक मंच पर लाना है और बीजेपी को 2024 के चुनाव में तगड़ा झटका देना है। पूरी तरीके से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है सत्ता से। ये बयान अपनी जगह है, लेकिन जदयू के नेता नीतीश कुमार के बारे में घुमा फिरा कर ये बात भी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भी रखते हैं। इस तरह के बयान भी जदयू की तरफ से देखने को मिले हैं, भाषण मिले हैं। और खुद तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। पहले बीजेपी के सीनियर नेता सुशील कुमार भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहते थे। अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी उनके बारे में यही सोच रखते हैं, यही राय रखते हैं। राजद सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित राजनीतिक दुरुपयोग पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव इस समय आईआरसीटीसी और ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से सीबीआई की जांच, ईडी की जांच उनके ऊपर है, इसको लेकर तेजस्वी यादव और पूरा जो लालू परिवार है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुटता के साथ जो है लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के बारे में खुलकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। समझा जाता है कि इस मामले में केसीआर लालू परिवार के प्रति अपना समर्थन जताएंगे और फिर लालू यादव को भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे कि कैसे जो है सीबीआई और सरकारी जांच एजेंसियों का बोलबाला जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है उस पर ये अटैक करेंगे। क्योंकि अब विपक्ष का साथ आना एक ही मात्र ऑप्शन है जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा मुहिम छेड़ सकता है, बड़ी मुहिम जो है बीजेपी के खिलाफ कर सकता है। और ऐसे में केसीआर का पटना पहुंचना, बिहार पहुंचना, ये अपने आप में बड़े मायने रखते हैं। और याद दोस्तों, आप वीडियो में देख भी चुके होंगे कि कैसे केसीआर जो है 2 बार जब नीतीश कुमार खड़े होते हैं तो उनको बैठने का इशारा करते हैं और नीतीश कुमार बैठते भी हैं। तो इस तरह से तमाम चीज़ें जो है बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है कि विपक्ष का एकजुटता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर सकता है। और 2024 लोकसभा चुनाव की जो शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन 2024 की चुनाव की तैयारी जदयू और महागठबंधन की तरफ से भी शुरू कर दी गई है, जिसका नतीजा आज आपने पटना की सड़कों पर देख लिया है। पटना में नीतीश और लालू के साथ मिलकर केसीआर की बातें वो भी आपने देख ली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।